सबसे पहले मेजरमेंट जो है वो लेना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेजरमेंट के लिए आपको सबसे पहले लंबाई और उसके बाद में कमर का साइज और उसके बाद में हिप का साइज, ये तीनों मेजरमेंट आपको चाहिए होंगे। और इन तीनों मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप कटिंग कर पाओगे। तो जो मैं अफगानी सलवार बना रही हूँ उसकी लेंथ है 36, वेस्ट साइज है 44, नो, हिप साइज है 44 और वेस्ट साइज है 40। यानी हमारे इसी अकॉर्डिंग अफगानी सलवार बनानी है। 36 लेंथ के अकॉर्डिंग, जिसमें हम 2.25 इंच का बेल्ट देंगे। तो हमने ये कपड़ा लिया है, इसको डबल फोल्ड करेंगे सबसे पहले। अब हमें 36 लेंथ रखनी है, तो उसमें से 2.25 माइनस करना होगा, यानी हमारा बचेगा 34.25। 34.25 का हमें 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच प्लस इसलिए करना है क्योंकि हमें इलास्टिक के लिए चाहिए। तो हम इलास्टिक इसमें नहीं डालेंगे, पर आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इलास्टिक डाल सकते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़ देना है। अफगानी सलवार ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाले जो है बॉटम है। तो यहाँ पर हम नीचे में 1/2 इंच छोड़ेंगे और 34.25 का हम ऊपर में मेजरमेंट का एक और निशान लगा देंगे। और अब इससे ऊपर हम 2 इंच का और निशान लगाएंगे। ये आप चाहे तो इस पे इलास्टिक डाल सकते हो या फिर इसको डोरी के लिए भी फोल्डिंग कर सकते हो। तो ये 2 इंच का निशान इसलिए है। अब हम इस निशान को सीधा करेंगे पहले तो। हमने 2 इंच इलास्टिक के लिए लिया है, बाकी लाइन जो है ये हमारा लेंथ है। लेंथ हमारा रेडी है 36, 2.25 इंच की हम नीचे बेल्ट लगाएंगे। और ये परफेक्ट 34.25 पे
हमारा मेजरमेंट है। तो अब हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हिप का साइज है 44 यानी 44 इंच, तो हम लेंगे 10 इंच की लूजिंग। कमर का साइज है 40, तो उसमें आप 10 इंच की लूजिंग लेंगे तो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हमेशा हिप का साइज लेके लूजिंग लेना चाहिए। हिप का साइज लेके लूजिंग लेते हैं तो आपको अफगानी सलवार हो चाहे प्लाजो हो परफेक्ट होता है और लूजिंग भी बराबर होती है। हाँ, अगर किसी को फिटेड चाहिए प्लाजो भी या फिर अफगानी सलवार भी, तो आप कमर के हिसाब से लूजिंग ले सकते हैं। यानी जितना आपका कमर है उससे 10 इंच की लूजिंग। 10 इंच का चौथा भाग होगा 2.5 इंच, यानी एक साइड में आप 2.5 इंच की लूजिंग लेंगे। तो जैसे कि हमारा हिप साइज है 44, तो हम 44 में 2.5 इंच प्लस करेंगे, सॉरी 10 इंच, तो हो जाएगा 54, यानी 54 इंच। इसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। तो आएगा 13.5। अब हम 13.5 पे एक मार्किंग करेंगे। और अब बात आई आसन की, तो आसन कितना लेना चाहिए? नॉर्मली छोटे साइजेस के लिए हम प्लाजो के लिए 11 इंच का आसन लेते हैं और बड़े साइज होते हैं तो हम उनके लिए 12 इंच का आसन लेते हैं। उससे भी बड़ा साइज हो तो हम 13 इंच का आसन लेते हैं। तो यहाँ पर हम 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब आसन की गोलाई हम लेंगे 2.5 इंच पे। अगर छोटा साइज है तो 2 इंच की, बड़ा साइज है तो 2.5 इंच की, और इससे भी बड़ा साइज है तो आप लेंगे 3 इंच की। क्लियर हुआ सभी को? अगर छोटा साइज है तो 2 इंच का आसन गोलाई, बड़ा साइज है तो 2.5 इंच, और उससे भी बड़ा साइज है तो 3 इंच, यानी हम लेंगे 2.5 इंच की गोलाई। तो हम 2.5 इंच पे यहाँ पर एक मार्किंग करते हैं। और आसन मैंने कल आप सभी को बताया ही था कि कैसे लगाना है। आसन का निशान बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। ये हमारा आसन है, परफेक्ट ऐसे ही लगना चाहिए। इसी तरह से आसन का निशान जो लगाएंगे तो परफेक्ट होगा। अब अफगानी सलवार, पहले तो हम आपको बता दें कि अफगानी सलवार जो है वो कैसी होती है। अफगानी सलवार हमेशा नीचे में मोरी के साइड में चुन्नट होती है। यहाँ मोरी के साइड में चुन्नट होगी, तो इसकी प्रोसेसिंग हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये मोरी का साइड है, ये आसन वाला साइड है, और ये मोरी वाला साइड है। तो हमेशा ही मोरी वाले साइड में प्लेट्स होती है, चाहे बड़े प्लेट्स ले लो चाहे छोटे छोटे चुन्नट ले लो, हमेशा प्लेट्स लगेगी। उसके बाद में बुकरम पट्टी लगेगी और यहाँ पर भी हमें पट्टी का यूज करना पड़ेगा। अब ये सेम पट्टी जो है हम हमेशा इस तरह से यूज करते हैं, ऐसे, चाहे प्लाजो हो, चाहे पैंट हो, चाहे अफगानी सलवार हो। हमें अफगानी सलवार में मोरी रखनी है सिर्फ 11.5 से 12, 12 मैक्सिमम 12 इंच की मोरी रखनी है। यानी हमारा 12 इंच तो यहाँ पर ही खत्म होता है। इसके बाद हमने लिया एक्स्ट्रा एक
एक साइड के मोरी के लिए 14 इंच एक्स्ट्रा, यानी एक साइड में 7 इंच। उससे क्या होगा, 14 इंच से छोटी छोटी चुन्नट होके बहुत अच्छा जो है इसका फ्लेयर बन जाएगा। अब जहां से हमारा निशान लगा है 2.5 इंच का, वहां से हमें सेफ पट्टी रखनी है। और इस तरह से जितना आपको कम घेरा चाहिए, अगर ज्यादा घेरा चाहिए तो आप सेफ पट्टी को इस तरह से भी रख सकते हो, एकदम स्ट्रेट। आप इस तरह से स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और जब आप स्ट्रेट रखेंगे तो आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि ये वाला साइड जो है वो छोटा हो जाएगा। कल मैंने बताया था, मैंने सीधा नहीं रखना है, मैंने थोड़ा ऐसे रखना है, तो मेरा ये वाला साइड जो है कवर हो जाएगा, छोटा नहीं होगा ना, अंदर की तरफ खींचेगा। पर आप जैसे ऐसे स्ट्रेट रखेंगे ना, तो ये लेवल छोटा हो जाएगा। अगर ये लेवल छोटा हो जाएगा तो आपको अंदर की तरफ में ऐसे खींचेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है नीचे में, आसन वाले साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। और उसको ऐसे मिला देना है सीधे पट्टी से। ये वाले साइड को नहीं बढ़ाना है बिल्कुल भी, ये वाले साइड को नहीं बढ़ाना है, जो हमने फोल्ड किया है वो वाले साइड को नहीं बढ़ाना है। आसन वाले साइड को बढ़ाना है 1 इंच, ताकि अंदर की तरफ में पैंट खींचे नहीं। तो हम हमेशा 1 इंच का एक्स्ट्रा देते हैं। मेरा ये हो गया 1/2 इंच, ऊपर से तो फोल्डिंग है 45, यानी 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। तो मुझे ज्यादा घेरा नहीं करना है, अफगानी सलवार है, मैं थोड़ा तिरछे में ही इसको निशान लगाऊंगी इस तरह से। जब ये तिरछी साइड होती है तो ये ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो 1/2 इंच हम यहाँ पे जो है 1/2 इंच वो रखेंगे, और यहाँ वाले 1/2 इंच को हम ऐसे कट करेंगे। आपको ऐसे ही करना है, परफेक्ट। परफेक्ट ऐसे करना, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से कट करना है सिर्फ। परफेक्ट हो गया। अब हम आपको इसका जो हमने लगाना है बुकरम वाली पट्टी, वो चाहे तो आप पैंट की लगा सकते हैं, जैसे ये पैंट है वैसी भी लगा सकते हैं, या फिर अपने कस्टमर डिमांड अकॉर्डिंग कुर्ते वाला कलर भी आप इस पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ, मैंने कुर्ती बनाई है, तो कुर्ती के जैसा ही सेम कलर मुझे अफगानी सलवार में नीचे मोरी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये वाला बुकरम यूज कर रही हूँ, जो कि मैंने आप सभी को बताया हम लोग 2.25 का है परफेक्ट। तो हम इस तरह से ये वाली पट्टियां यूज करेंगे इस पे। इसकी कटिंग कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग जो आपको बताएं। ज्यादा अगर किसी को घेरा चाहिए होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत ही ज्यादा घेरा चाहिए होता है, तो आप इसको स्ट्रेट भी कट कर सकते हो इस तरह से। स्ट्रेट कट करने के बाद में 1 इंच आसन वाले साइड में एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह से ऐसे होना चाहिए। ये आप लोग इस बात का ख्याल रख ले। मैंने थोड़ा सा कम घेरा करना है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले सारे बता रही हूँ इसी में। मुझे ज्यादा घेरा नहीं बनाना है। आप सभी को अगर बनाना हो
तो आप इस बात का नॉलेज रख ले कि आपको अगर ज्यादा फुलाव चाहिए अफगानी सलवार में, तो आप नीचे के साइड में कुछ इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि आपकी पैंट जो है वो अंदर की तरफ घुमाव ना करे। मैंने 1/2 इंच का ही लिया है सिर्फ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सेब पट्टी से कट किया है और मैंने पुलाव जो है बहुत ही ज्यादा कम किया है, और फ्रेंच कप से ही इसको सेक देना है। इसे बनाते ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से हमने आसन को भी कट कर दिया है। जब हम हिप साइज लेके कटिंग करते हैं तो आपका ये भाग जो है बैठने उठने में हमेशा ही कंफर्टेबल होता है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मोहरी में आपको यहाँ पर चुन्नट लगानी है, तो मैं मशीन पे ही आपको सारा कुछ समझाऊंगी और इसे क्लियर भी कर देंगे हम आज की आदत। आगे आधा घंटा फिटिंग हुआ है। क्लियर दिख रहा है ना सभी को? कैमरा वगैरह उल्टे तो नहीं है? तो सबसे पहले हम लगाएंगे चुन्नट। तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीके बताती हूँ इसको अफगानी सलवार में चुन्नट देने की। जैसे मान लीजिए ये नीचे की मोरी का साइड है, तो अगर कस्टमर डिमांड करता है कि आपको इस तरह से बड़े प्लेट्स देने हैं, तो आप बड़े प्लेट्स देंगे। अगर कस्टमर डिमांड करता है कि आपको इस तरह से आमने सामने चुन्नट देनी है, आपको किसी भी तरह की कस्टमर डिमांड हो सकती है, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये ऑब्वियसली हर कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करवाता है अफगानी सलवार में। तो एक आप इस तरह से भी आमने सामने चुन्नट दे सकते हैं, और इसके बाद में एक चुन्नट ऐसे लगाएंगे जैसे मैंने अभी लगाना है। एकदम हल्की हल्की चुन्नट देनी है और बिल्कुल पास पास में देनी है।
छोटी छोटी चुन्नट देनी है, ज्यादा घेरा नहीं रखना है, क्योंकि हमें एक एकदम छोटी चुन्नट देनी है। आप चाहे तो बड़ी सिलाई करके खींच के भी इस पे चुन्नट डाल सकते हैं, वैसी वाली चुन्नट भी चल सकती है, नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों साइड में हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखे हैं। हाफ इंच सिर्फ एक्स्ट्रा हमें बुकरम से ज्यादा कपड़ा कट करना है, सिर्फ वो भी हमें सिलाई के लिए चाहिए उतना ही, ज्यादा हमें नहीं करना है। मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका के इसलिए रखा है ताकि हमें बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा रेडी मोरी लेंथ कितना आ रहा है। दस इंच आ रहा है, तो हम यहाँ से चुन्नट थोड़ी और कम कर लेंगे और परफेक्ट सिर्फ 2 इंच हमें और बढ़ाने हैं इसको। यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा पास पास में चुन्नट दिए हैं, को थोड़े 1 इंच पहले छोड़ देना है, क्योंकि 1 इंच जो है मार्जिन में चला जाएगा। जितना आप फ्लेयर में कपड़ा लेंगी, मेरे पास ये रेयन में कपड़ा है, इसका मेन जो लुक होता है जितना पतला फैब्रिक होगा उस पे ही आएगा। जैसे जॉर्जेट हो या फिर कोई और एकदम मतलब पतला कपड़ा हो, जिमीचू हो, या फिर साटिन में एक कपड़ा आता है, उसका भी आप अफगानी सलवार बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट 11 इंच का हमें मोरी मिल जाएगा, और इतना मोरी बहुत होगा, हमें जितना हो सके उतना कम मोहरी को बोला गया है। तो यहाँ पर हम मोरी लगाएंगे। मोरी लगाने से पहले हम आपको बता दें कि हम उल्टे साइड से मोहरी का कपड़ा जो है हमें बुकरम का कपड़ा यूज लेना है। पर उससे पहले हम बुकरम पट्टी को हमेशा इस तरह से फोल्ड करते हैं ताकि जो ऊपर की सिलाई है वो एकदम फिनिशिंग से आए। चाहे कॉलर हो तब भी हम फोल्डिंग करते हैं, या फिर अदर कोई फैब्रिक जैसे हमें यूज करना है बुकरम पट्टी का इस तरह से टॉप में, तब भी हम इसकी फोल्डिंग करते हैं ताकि जब हम दूसरी सिलाई देते हैं तो हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और एक सजेशन देती हूँ, जैसे ये कपड़ा हमने सूट का लिया है, अगर आप सेम कपड़ा यूज करते हैं तो इस पे डिजाइनर आप स्टिचिंग कर सकते हो।
सबसे पहले उल्टे पार्ट पे कपड़ा जॉइंट करेंगे। अब हम इस तरह से सीधे पार्ट पे सिलाई देंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो लुक है इसका आएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब जैसे कि हमारी 2 सिलाई यहाँ पे लग गई है, तो हम ऊपर में भी 2 सिलाई देंगे, ताकि इसका फिनिशिंग जो है वो परफेक्ट रहे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया। अब आप देखेंगे इस पे बहुत ही अच्छी चुनट के साथ में ये एक साइड का पैंट रेडी हो गया है, और परफेक्ट जो है वो इसका फिनिशिंग वाला लुक है। और पहनने के बाद में इसको इतना मोहरी मिल जाएगा। इतना ही कपड़ा कस्टमर चाहिए उसको, तो हमने इतना ही दिया है। अगर आपको फुल फ्लेयर देंगे, तो भी ये बहुत ही अच्छी जो है पैंट बन के रेडी होगी। और जैसे कि ये हमने यहाँ पर 30 से कट किया है, तो यहाँ पर इसका लेंथ जो है इस तरह से बढ़ गया। ऑटोमेटिकली ये अंदर की तरफ खिंचाव कभी नहीं करेगा। आपको इस बात को चेक करना है कि जब ये तो आपका यानी कटिंग सही नहीं है। जैसे कि हमने हाफ इंच कट किया है, हमारा वैसे ही ऑलरेडी 6 पट्टी से कट किया हुआ अफगानी सलवार है। और अगर आप सीधा डायरेक्ट कट करते हैं, तो जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है उसको फॉलो कर लिया आप सभी। तो हमारे पेंट का एक पार्ट रेडी हो गया है। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में भी हम वैसे ही चुन्नट देंगे, 1 इंच हम छोड़ देंगे पहले, और बाद में हम बारीकी से चुन्नट दे देंगे। बारीक चुन्नट ही देने हैं, ज्यादा बड़े चुन्नट हमें नहीं देने हैं। अगर आप बड़े चुन्नट देना चाहें तब भी दे सकते हैं, आमने सामने देना चाहे चुन्नट तब भी दे सकते हैं। हर चुन्नट का अपना लुक होगा, उसका अपना ही क्रिएशन होगा। इसी तरह से चुन्नट लगा लेते हैं एक बार, फिर आप सभी को देखने को मिलेगा कि हम किस तरह से ये अफगानी सलवार बना रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं बस। और पूजा जी ने कल मेरे साथ बनाया था पैंट प्लाजो, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। बस थोड़ा सा पॉकेट में उनका मिस्टेक रह गया था, अदरवाइज बहुत अच्छा बना था। फिटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब हम किसी पैंट प्लाजो को देखते हैं दूर से, तब भी हमें उसका लुक जो है पूरा नजर आ जाता है।
तो इसको भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है और उल्टी साइड से हमें ऐड करना है। ये रियॉन कपड़ा है इसलिए इसमें दोनों पार्ट्स ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही नजर आ रहे हैं। पर जब भी आप यूज करें तो हमेशा अगर आपके कपड़े में डिफरेंसेस हो, जैसे कि एक साइड का कपड़ा शाइनी हो, एक साइड का कपड़ा रफ हो, तो आप उस तरह से चेक कर ले कि हमें पहले उल्टे पार्ट पे इसको ऐड करना है, फिर हमें बुकरम वाला कपड़ा जो है वो हमें सीधे पार्ट पे ऐड करना है। तो यहाँ की सिलाइयाँ हमारी लग गई है और हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। सिर्फ वैसे अगर नॉर्मली आप इसको ऑफलाइन बनाओ तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और आपका अफगानी सलवार रेडी हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपके पैंट के दोनों मोहरी साइड जो है रेडी हो चुके हैं हमारे। अब हम इसके आसन जोड़ेंगे। आसन वाले साइड पे आप सभी को मैंने बता रखा है कि हमने 2 सिलाई देनी होती है। जब भी ऐसे रियॉन कपड़े आपके पास में हो तो आप या तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लें या फिर इस पे इंटरलॉक कर दें। हम ऑफलाइन इसको इंटरलॉक कर देंगे। सबसे पहले आसन में सिलाई लगाते समय हमें एक साइड की सिलाई हम सीधे लगा रहे हैं क्योंकि इसमें ये हमारा बैक पार्ट साइड हो जाएगा। अब हम फ्रंट वाले साइड में कुछ डोरी का यूज करेंगे, इस पे हम इलास्टिक नहीं डालेंगे। तो आपके साथ एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाली बात है। हर किसी को शायद ही मेरे ख्याल से इसके बारे में नॉलेज होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। पर मैं जैसे यूज करती हूँ आप भी बिल्कुल वैसे। अगर आप कभी भी किसी को भी इलास्टिक नहीं देते हैं तो आप उस तरीके से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डोरी के लिए। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट होगा, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम फोल्डिंग करेंगे 2 इंच पे। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच का निशान है, अंदर से शो कर रहा है। ये हमारा 2 इंच का निशान है और हम इसमें 0.75 जितना ये डोरी के लिए एक निशान लगा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 इंच पे सिलाई करनी है पक्की। 1/2 इंच पे हम ये सिलाई पक्की कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ आते भी हमें सिलाई को पक्का करना है निशान पे। यहाँ पर भी ये निशान पे ये सिलाई पक्का कर दी है। अब जितना हमने 0.75 का गैप छोड़ा है उससे हम मशीन को इस तरह से उठा के दूसरे पॉइंट पे रख देंगे। अब यहाँ पर भी हमें सिलाई पक्की करनी है। पक्की हो गई। अब हम पूरा सिलाई लेंगे और यहाँ से सिलाई को पक्का कर देंगे। एक और ऐसी ही सिलाई हम लगा दें, उठा के मशीन को, फुट को उठा के हम यहाँ से इस तरह से, ताकि हमने जो गैप रखा है ना वो उस पे कोई सिलाई ना आए, इसलिए हम उठा के
तो यहाँ पे हमने इतना गैप रखा है इसके बीच में। ये हमारा गैप है, ताकि इसमें हम डोरी इजीली फ्रंट साइड से डाल सकते हैं। तो हम दोनों साइड्स को ओपन करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने ये गैप रखा है वो आप देखेंगे, ये परफेक्ट हमें डोरी डालने के लिए यहाँ पर हमारा खुला रह जाएगा, और हम यहाँ पर डोरी आराम से निकाल भी सकते हैं, और इसको आपको बांधने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर से बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, वो अंदर की तरफ से डोरी का जो यूज करते हैं, पर यहाँ से सही नहीं होता है। ये वाला हमारा परफेक्ट आइडिया है। इस तरह से आपको पैंट हो चाहे पटियाला पैंट हो, कोई भी हो, उसमें सभी में इसी तरह से इसका यूज करना चाहिए। तो अब हम जो है इलास्टिक वाला साइड भी कवर कर देते हैं। हमने सिर्फ 1 इंच की ही फोल्डिंग दी है, क्योंकि हमें इलास्टिक नहीं डालना है, इसलिए 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किए हैं। अगर आपको इलास्टिक डालना है तो आप 1.5 इंच का, 1.25 इंच का फोल्डिंग कर सकते हैं अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग। इलास्टिक 2 इंच के भी आते हैं, 2.5 इंच के भी आते हैं, जितना भी आप 1 इंच का भी लगा सकते हैं, जितना आपके अकॉर्डिंग या आपकी कस्टमर डिमांड अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। पूरे में हम इस तरह से सिलाई लगा देनी है। जब हम इस तरह से सिलाई लगा देते हैं ना, तो पूरी सिलाई लग जाती है और हमें डोरी डालने के लिए स्पेस मिल जाती है। अब हम यहाँ से आराम से डोरी डाल सकते हैं, हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी तरीका है ये अफगानी सलवार का, आप सभी देख रहे हैं। मैंने बहुत धीरे धीरे बनाते हुए भी इसको 1 घंटा भी नहीं लगा है हमें। यहाँ पर हम इस तरह से चेक कर लेंगे, तो ये भी परफेक्ट होना चाहिए। और हम सिर्फ 1/2 इंच पे ही सिलाई देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मोरी का साइज जो है परफेक्ट ही कट किया है बुकरम पे। जितना हमें जरूरत थी उतना ही हमने कट किया है। तो हम 1/2 इंच की सिलाई पूरे में देंगे। और ये हमारी अफगानी सलवार भी रेडी हो गई। अ, आज भी स्टूडेंट जो है बहुत ही कम नजर आ रहे हैं मुझे, क्यों मुझे नहीं पता, पर बहुत कम लोग जो है ज्वाइन किए हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड अगर आपके कपड़े में हो तो आप उसको कट कर सकते हैं। इस तरह से हम दूसरे साइड, एक साइड का सिलाई हम बराबर देंगे, बट दूसरे साइड का सिलाई हम
मेजरमेंट लेके देंगे तो पेंट का, क्योंकि हमें इक्वल जो है रखना होता है दोनों को। तो इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे चौक का निशान लगाएंगे और अब हम यहाँ पर पूरी इसकी सिलाई कर देंगे। एक सिलाई हम और देंगे। एक गाँव था, लोग जल्दी सीख जाओ, इस सारे में रहते हो, जल्दी सीख जाओ। रेडी भी करनी लोग जब तुझे देखो मशीन माचे बढ़िया देख सगळे बढ़िया मशीन मध्ये दो ही पीस होते, काही नाही एक गाउन एक ब्लाउज। हमारा अफगानी सलवार रेडी हो चुका है और आप देख रहे हो ये काप हम इसलिए कम करते हैं क्योंकि ये नीचे में हमारा पैंट जो है इसका मोरी ज्यादा नहीं होता है। चाहे पटियाला हो चाहे अफगानी सलवार हो, इसकी मोरी आपको कभी भी ज्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि ये परफेक्ट फिटेड टाइप में रहती है पैंट में। मुझे लगता है आज टाइम भी ओवर नहीं हुआ है, बट मैंने जो काम बताना था वो ओवर हो गया है। और परफेक्ट जो है ये देखिए अफगानी सलवार परफेक्ट रेडी हो गई है और आप देख रहे हो इस पे कोई भी तरह की खिंचाव नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आप यहाँ पे देखेंगे जहां मैंने सिलाई लगाई है वहां पे कोई भी तरह का खिंचाव नहीं है। इसको पहनने के बाद में भी ये जो है इतना ऊपर तक जाएगी, फिर भी अंदर की तरफ में इसका घुमाव बिल्कुल नहीं होगा। और इसको पहनने के बाद भी इस तरह से रखेंगे तब भी ये पर बराबर लेवल में होगी। ये फिर भी इसका घुमाव जो है अंदर की तरफ में नहीं होगा। यानी मैंने जो तरीका आप सभी को बताया है वो परफेक्ट है। और एक बार इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हमारी लेंथ भी बिल्कुल 36 इंच परफेक्ट है। तो अफगानी सलवार बन चुकी है। अगर इसी में आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए कल की क्लास में मिलेंगे। इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी मंजू बुटीक ऐप पे क्योंकि बहुत लोग आज क्लास में अब्सेंट है। कैसी लग रही है? बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं सच बता। ओके, फिर कल की क्लास में मिलेंगे और कल की क्लास में हम क्या बनाएंगे वो हम आज आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, जो भी हमें बनाना होगा। और हो सकता है हम एक कल यूट्यूब की क्लास भी ले सकते हैं, तो इसका मैसेज भी आप सभी को आ जाएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।